नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है थप्पड़। कमरे के अंदर बैठी सौम्या को आज उसकी सास कौशल्या जी आस पड़ोस की महिलाओं के सामने जी भर के बद्दुआएं दे रही थी। अंदर बैठी रुआसी सौम्या सभी बातें सुन रही थी, लेकिन उसको इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सौम्या ने देखा तो उसकी जेठानी अमिता खड़ी दिखी। भाभी, आप यहाँ? हाँ, मैं। क्यों नहीं आ सकती? अंदर कमरे में आते हुए अमिता ने कहा, चलो नहा धोकर नाश्ता करके तैयार हो जाओ, वकील साहब भी आते होंगे, कहकर अमिता वहाँ से जाने लगी। तभी सौम्या ने पीछे से अमिता का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाभी, आप मुझसे नाराज़ नहीं? आपको कोई शिकायत नहीं मुझसे? मैंने जेठ जी को जेल भेज दिया। मुस्कुराते हुए अमिता ने सौम्या के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, नहीं सौम्या, बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो किया उसके लिए बहुत साहस चाहिए। हर औरत इतना साहस नहीं जुटा पाती जो तुमने किया। कम से कम वो मेरे बस की बात तो नहीं थी, वरना 8 सालों से मैं इन लोगों की गालियां और मार नहीं खाती। शादी के समय मेरे मायके में सब मेरी खुशकिस्मती पर खुश हो रहे थे कि तने रईस खानदान में शादी हो रही है, लेकिन शादी के 1 सप्ताह बाद ही सुरेंद्र ने मुझे पहला थप्पड़ मारा और मैं चुप हो गई और असलियत भी समझ गई। उसके बाद तो ये सिलसिला बढ़ता ही गया। कभी पति, कभी देवर जी, तो कभी माँ जी, सब मुझे मारते। एक बार हिम्मत करके मायके में बताया तो सबने कहा, बेटा, अब तेरी किस्मत में यही लिखा था, तो हम क्या कर सकते हैं, तेरा भाग्य ही खराब है। और ये बात मैंने भी मान ली और खुद के मन को भी मना लिया। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि अब ना डरूंगी, ना अपनी बेटी को डरपोक बनाऊंगी। चलो उठो। दरअसल सौम्या की शादी विकास से हुए अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। शादी के समय बताया गया कि लड़का कोई नशा या बुरी आदत का शिकार नहीं। विकास बात भी बहुत अच्छे से करता था, तो देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि विकास में कोई कमी होगी। ससुराल भी खानदानी रईस था। विकास ने सौम्या से सबके सामने कहा, सौम्या, आज तुम नॉनवेज बनाओगी। लेकिन विकास, मुझे नॉनवेज बनाना नहीं आता। मैंने नॉनवेज ना कभी खाया है, ना कभी बनाया है, ये तो तुम जानते ही हो। विकास, क्या जो तुमने पहले किया वो शादी के बाद भी कर रही हो? नहीं ना? तो जाकर चुपचाप नॉनवेज बनाओ, और अगर नहीं बनाना तो अपने बाप के घर वापस चली जाओ। विकास, तमीज़ से बात करो, खबरदार मेरे मायके के लिए कुछ भी कहा तो विकास सौम्या को गाली देने लगा और एक थप्पड़ सौम्या के गाल पर दे मारा। पलटकर सौम्या ने भी 2 थप्पड़ मारते हुए कहा, गाली देना और मारना मुझे भी आता है। ये देखकर कौशल्या जी का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे को मारे? रुक। फिर सब मिलकर सौम्या को मारने लगे। किसी तरह से खुद को बचाकर सौम्या अपने कमरे में भागी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अंदर से उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर सारी जानकारी दी। पुलिस आई तो उसने दरवाज़ा खोला और सारी बात बताई। सुरेंद्र और विकास को पुलिस साथ लेकर गई, लेकिन कौशल्या जी की उम्र को देखकर और औरत होने के नाते उनको सिर्फ चेतावनी देकर घर पर ही छोड़ दिया, अपने साथ नहीं ले गई। तैयार होकर सौम्या नाश्ता करने आई तो कौशल्या जी की नज़र सौम्या पर गई और वो शुरू हो गई, कैसी नालायक बहू मेरे घर में आ गई। हमारी तो किस्मत ही फूट गई, जिसको जरा भी शर्म नहीं, अपने पति और जेठ को थाने भेजकर खुद खाना खा रही है। ना जाने कैसी परवरिश की है इसकी माँ ने, इसकी जो थोड़ा भी लिहाज ना रहा समाज का। मैंने भी मार खाई है, गाली खाई है अपने पति से। अमिता भी मार खाती थी। मैं तो नहीं गई पुलिस स्टेशन। जा, निकल जा अभी के अभी मेरे घर से। और ये श्रृंगार किसके लिए, जब पति ही नहीं घर में देखने के लिए? सौम्या, हो गया कि अभी कुछ और बाकी है? नहीं तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए।
ये घर सिर्फ आपका ही नहीं मेरा भी है। इस पर जितना आपका अधिकार है उतना ही मेरा भी है, कानूनी और सामाजिक दोनों तरीक़ों से, क्योंकि मैं इस घर की बहू और आपके बेटे की पत्नी हूँ। अभी मेरा तलाक नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ भी तो भी इसमें मेरा हिस्सा होगा। ज़रूरी नहीं कि जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। दूसरी बात, मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छे से की है। उन्होंने मुझे दूसरों को मान सम्मान देना और खुद का सम्मान बचाना दोनों सिखाया है। अब बात मेरे श्रृंगार की, तो एक औरत श्रृंगार सिर्फ अपने पति को या किसी पुरुष को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए भी करती है। अब आप बताइए कि कैसी परवरिश आपने अपने बेटे की है, जो औरतों को सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु और अपने पैरों की जूती समझते हैं। आपने झूठ बोलकर अपने नालायक शराबी बेटों की शादी करके बहू को ही नालायक साबित करने लगी। आपके बेटों का चित्र और चरित्र दोनों से खराब हैं, लेकिन आपके लिए वो लायक, वाह क्या पसंद है आपकी। एक चीज़ आपको बता दूं मैं, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही करना चाहिए। अच्छा भाभी चलती हूँ, कहकर सौम्या पुलिस स्टेशन पहुँची तो वहाँ विकास और सुरेंद्र के सुर बदले हुए थे। उन्होंने सौम्या को देखते ही उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि हमें माफ़ कर दो, एक आखिरी मौका बस। सबके समझाने पर सौम्या ने भी माफ़ किया और उनके साथ वापस घर आ गई। घर आकर देखा तो उसके पापा आए हुए थे। सौम्या के पापा उसको देखते तुरंत उठकर आए और पूछा, क्या हुआ बेटा। सौम्या के कुछ बोलने से पहले ही सुरेंद्र और विकास एक साथ बोल पड़े, कुछ तो नहीं बाबूजी, आप यहाँ कब आए। आइए बैठिए। समधन जी, आप तो कह रही थी कि। तभी सुरेंद्र और विकास ने घूरती निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा तो वो समझ गईं कि कोई बात है, तो बीच में बोल पड़ी, अरे मैंने तो मजाक किया था समधी जी, ताकि आपको घर बुला सकूं। सौम्या के पापा माजरा समझ चुके थे, लेकिन वो अनजान बने रहे और सौम्या से कहा, बेटा शाबाश, मुझे तुझ पर गर्व है। लेकिन एक बात और बेटा, जब भी तुझे मेरी ज़रूरत हो तो बस तू एक फ़ोन अपने पापा को कर देना, मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगा। तुझे विदा करके मैंने सामाजिक रीति निभाई है, तुझे बेचा या दान नहीं दिया है। और कौशल्या जी से कहा, चलता हूँ समधन जी, उम्मीद करता हूँ ऐसे मजाक की आपको दोबारा आवश्यकता ना पड़े। कहकर वो चले गए। इधर कौशल्या जी ने उनके जाते ही गुस्से में गरजती आवाज़ में अपने बेटों से कहा, क्या ये तुम लोग भीगी बिल्ली बने हुए हो। झूठ क्यों बोला सौम्या के पापा से, बता देते इस नालायक की सच्चाई। तब सुरेंद्र अपनी माँ का हाथ पकड़कर कमरे में ले आया और कहा, तो क्या करें, जेल में पड़े रहें हम और हमारे साथ आप भी। वैसे भी पूरी रात थाने में बिताकर दिमाग खराब है। हमने जब पुलिस और वकील से बात की तो सबने यही कहा कि सौम्या ने केस किया तो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, फिर वो आराम से इस घर में रहेगी और हम तीनों जेल में हर्जाना और हिस्सा दोनों देना पड़ेगा, समझ आया। कमरे के बाहर से अमिता और सौम्या ने सब कुछ सुना और एक साथ मुस्कुरा पड़ी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।